डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौभाग्य सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं अवनी केमिस्ट्री क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड्स बताऊंगा, जिसमें हम एल्कीन से एंड एल्काइन से एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको प्रिपरेशन की 2 मेथड्स कंप्लीट करा चुका हूं। नेक्स्ट 2 मेथड्स हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप कॉपी और पेन निकाल लें और नोट करना स्टार्ट करें। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं preparation methods of aldehyde and ketone। इससे पहले वाला लेक्चर जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की 2 मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड नंबर 3 हेडिंग लगाएंगे बाय एल्काइन। एल्काइन द्वारा हम एल्काइन से एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। आप ध्यान दें HCH, इट्स एल्काइन और इसका हम नेम देखें तो 2 कार्बन नंबर है, 2 कार्बन के लिए E और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन मींस इथाइन। इसको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे H2O in the presence of H2SO4 and HgSO4। यहां एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा HC, एक पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया। आप यहां देखें 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट गया। एक कार्बन को हम हाइड्रोजन दे देते हैं और नेक्स्ट जो कार्बन है उसको मैं OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देता हूं। HOH मींस वाटर है, इस कार्बन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया और नेक्स्ट कार्बन को मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दिया। आगे आप देखेंगे यहां टॉटोमेरेज हो रहा है। क्या हो रहा है? टॉटोमेरेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चलाव्यवीकरण। क्या कहते हैं? चलाव्यवीकरण। ये रीअरेंज हो जाएगा। कैसे रीअरेंज होगा? आप ध्यान दें, यहां जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन है वो हम इस कार्बन के पास भेज देंगे और ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम यहां ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करा देंगे। आप ध्यान दें, H3C, 2 हाइड्रोजन नंबर पहले से ही था, मैंने कहा 1 हाइड्रोजन को मैं यहां शिफ्ट करा रहा हूं तो CH3। इस कार्बन पर ऑक्सीजन बचा, मैंने कहा इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराऊंगा तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन आपका यहीं पे था CHO, ये आपका बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्या कंप्लीट हो गया? एसिटाल्डिहाइड मींस आपने इथाइन से
एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर दिया। इथाइन से क्या मिला हमें? एसिटेल्डिहाइड। नेक्स्ट देखें, CH3 CH CH इसमें 3 कार्बन नंबर है। 3 कार्बन नंबर को हम प्रो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे आइन, मींस प्रोपाइन, H OH in the presence of H2SO4 and HgSO4। अब आप ध्यान दें, ये जो एल्काइन था ये सिमेट्रिकल एल्काइन था, सममित एल्काइन था, बट ये जो एल्काइन है ये सिमेट्रिकल या सममित एल्काइन नहीं है। इसमें ओनली 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन की सेम पोजीशन थी, इसलिए हम उसको सिमेट्रिकल कह रहे थे। बट यहां पर आप देखें तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन नंबर है, सेकंड कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नंबर नहीं है और थर्ड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन नंबर है। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम हाइड्रोजन किस कार्बन को दें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन को, ये आपके सामने प्रॉब्लम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी कार्बन को आप हाइड्रोजन दे सकते थे और किसी भी कार्बन को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे सकते थे। बट यहां प्रॉब्लम है कि हम किस कार्बन को हाइड्रोजन दें और किस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप दें। मैंने आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें आपको मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था। मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था, लॉ ऑफ मार्कोनिकॉफ। उसमें आपने सीखा था कि जो मोर नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिस कार्बन पर लोएस्ट हाइड्रोजन नंबर है या सबसे कम हाइड्रोजन है। आप ध्यान दें, इसका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एल्काइन में ये जो सेकंड नंबर की कार्बन है इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम इसी कार्बन को देंगे। आप ध्यान दें, H3 C इन CH3 C एक बॉन्ड टूट जाएगा, CH ये जो कार्बन था इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसी कार्बन को क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगे। और नेक्स्ट जो कार्बन था उस कार्बन को हम क्या दे देंगे? एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2। अब आप फिर टॉटोमेरिन या जलाव्यवीकरण होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। आप ध्यान दें, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इट्स कीटोन या एसीटोन। तो आप ध्यान दें, यदि आप एथाइन लेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एथाइन के अदरवाइज कोई सी भी एल्काइन आप ले लेंगे उससे आपको कीटोन मिलेगा। जैसे आपने प्रोपाइन लिया था तो प्रोपाइन से आपको एसीटोन मिला। सिर्फ इथाइन से ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा, इसके अलावा कोई सी भी एल्काइन आप ले लें वो आपको कीटोन देगा। आप इसको नोट कर लो, मिटा दो, ओके। फोर्थ नंबर की हेडिंग लगाएंगे,
अभी एल्काइन था, अब मैंने लिख दिया एल्कीन, और यहां ओजोनोलाइसिस होगा जिससे आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। आप ध्यान दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, आप ध्यान से देखेंगे, रिएक्शंस को बार बार नोट करके देखेंगे, आपको रिएक्शन एग्जाम में बनाना आ जाएगा। आप ध्यान दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, इनमें मींस डबल बॉन्ड होती है, यहाँ 2 कार्बन नंबर है, ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए आएगा ईन, इथीन। इसको ओजोन से रिएक्ट करा रहा हूं, इसका पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ध्यान दें, CH2 CH2, यहां जो 3 इट्स ओजोन, 3 ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन आपका यहां जुड़ जाएगा, शेष 2 ऑक्सीजन जो हमारे पास बचे उन ऑक्सीजन को हम इस तरह जोड़ देंगे। इट्स ओजोनॉइड, ओजोनॉइड, Zn एंड H2। आप ध्यान दें, ए बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ए बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। इस ग्रुप में आप देखिए क्या बचता है, CH2O, क्या मिल रहा है आपको, CH2O, CH2O को HCHO लिख सकते हैं आप, मींस फॉर्मेल्डिहाइड, 1 फॉर्मेल्डिहाइड, यहां सेकेंड फॉर्मेल्डिहाइड, मींस फॉर्मेल्डिहाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो आपने एथीन का ओजोनोलाइसिस कराया, तो उससे आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मींस एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से टूट जाएगा और इस जिंक के साथ ZnO बना। क्लियर? नेक्स्ट H3CCH2, एथीन था, ये आपका प्रोपीन, ओजोन, H3CCH, यहां ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन CH2 था। आप ध्यान दें, ZnH2, ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड आपका यहां, सेम प्रोसीजर है ऊपर जैसे। आप ध्यान दें कि CH2O निकल रहा है, मींस HCHO, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड। शेष जो ग्रुप है उसमें आप देखें H3C या CH3, CHO, CH3CHO, मींस यहां मिल गया आपको एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका ZnO बना देगा। आप ध्यान दें, एथीन ने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल दिए थे और प्रोपीन ने फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटेल्डिहाइड दिया। अभी तक आप देख रहे हैं एल्कीन से आपको ओनली एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन नहीं मिला। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, H3
या CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन H3C CH3 CH2, ए भी ओजोनॉइड था, ए भी ओजोनॉइड था, सेम कंडीशन होगी, ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा और ए बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा। यहां तो CH2O मींस आपको क्या मिल रहा है, HCHO मींस फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट देखें CH3 C एंड O मींस यहां आपको मिल गया क्या, एसीटोन या कीटोन, यहां भी ZNO निकल जाएगा। आपने ये आपका क्या है 1 2 3, इसका यदि आप नेम देखें तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन से आपको फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन मींस एसीटोन मिल जाता है। इसको आप नोट कर लें, मिटा दूं, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, CH3 CH3C CH3 CH3, ये भी एल्कीन है, ब्रांचेस देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका यदि आप नेम देखेंगे, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4 मींस पेरेंट चेन या मेन चेन में 4 कार्बन नंबर है, सेकंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल है और थर्ड नंबर के कार्बन पर भी मिथाइल है, तो आप कह सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, इसका यूपीएससी नहीं। खैर मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी, मैंने इसका नेम भी राइट कर दिया है। अभी आपको देखना है कि 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन से जो ओजोनॉइड बनेगा उससे आपको एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है। आप ध्यान दें, ओजोन CH3 CH3 C CH3 CH3, सेम प्रोसीजर होगा। इट्स ओजोनॉइड, मैंने अभी जितने भी आपको ओजोनॉइड बनाए उसमें एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। ध्यान दें, ZnH2O की प्रेजेंस में CH3CO मींस CH3CO
ये आपको मिल गया एसीटोन या कीटोन। इस साइड भी देख लें Cl3CO मींस ये भी एसीटोन है। यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और ये आपका जो ऑक्सीजन था AZNO बना दिया। तो आप ध्यान दें, जब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का ओजोनोलाइसिस होता है तो आपको एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। इस लेक्चर में हमने एल्काइन से एंड एल्कीन से एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन किया है। आप रिएक्शन को बार-बार बनाकर देखते रहें और रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।